ये मंशा तो थी भाई, और 4 साल से हम भी बोल रहे, आज ये श्रेय ले रहे। जी न्यूज ने बोला, फलानी न्यूज ने बोला, वही हो गया कि जेलेंस्की हार गया, रूस वो जीत गया और अमेरिका भग गया। और मैं बोल रहा हूँ कि व्लादिमीर पुतिन को पीटी इज द ग्रेट, इसको कोई रोकने वाला दुनिया के अंदर है ही नहीं। फर्स्ट से मैंने बोला था, रूस नहीं तो दुनिया नहीं, दुनिया नहीं तो रूस नहीं। क्यों अकल ठिका है? तुम दिल्ली तो 2 ही तो मिसाइल चलाते दिखाते हो और 2 ही टैंक उड़ाते दिखाते हो। अरे मीडिया वालों, इतिहास पढ़ लो। इतिहास को पढ़ो, हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ाओ, वर्ल्ड लेवल का इतिहास, सच्चाइयों का पढ़ाओ। कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ आएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये तो पुतिन को तो कोई हरा ही नहीं सकता है। इन्होंने तोड़ लिया वो गोरबाचोव पर वो थे ना, येल्सिन और वो करके। अब तो पीटर इज द ग्रेट। जारवम मैं बोलता हूँ, अब हट जाओ। सोवियत संघ एक होगा और नाटो का विखंडन होगा, अमेरिका आउट होगा, हो गया है, हो जाएगा। जेलेंस्की आउट हो जाएगा और वो सोवियत संघ बन जाएगा। और अब हिंदुस्तान ये आ गया, अमेरिका टेरिफ लगा लो हमारे ऊपर। अब चाइना आएगा और तेरी छाती के ऊपर मूंग दलेगा। अब देखना, चाइना आएगा, अभी रूस नहीं आएगा। अभी भी अमेरिका को, बाइडेन साहब को बता देता हूँ, अभी आएगा, जिनपिंग आएगा। अब गठबंधन बन रहा है, हिंदुस्तान का, चाइना का, रशिया का। कभी हमारे नेहरू ने भी बोला था, चाचा नेहरू ने बोला था, और फिर भाई हिंदी चाइनी भाई भाई का नारा दिया था, और ये नहीं समझा बेवकूफ। आज ये फिर हमारे साथ गिड़गिड़ाने के कदमों में आया है। चाइना को मोदी कदमों में लाया है, मोदी ने हिंदुस्तान लाया है और लाएगा राजा ही। नाम तो फिर राजा का ही होगा ना। आयरन लेडी का भी हुआ था, महात्मा गांधी का भी हुआ था, सुभाष चंद्र बोस, तो वो तो थे, उनको तो काट दिया, फिर और ही श्रेय ले गए। हिंदुस्तान में श्रेय लेने वाले और ही है। अब ये मोदी का श्रेय भी ये खुद लेना चाहते हैं, लेकिन अब मोदी लेने देगा नहीं। क्यों? जीतेगा, हारेगा नहीं। ये 29 में भी जीतेगा, ये 47 तक रहेगा। ये मैं बोल रहा हूँ, मोदी को 47 तक प्रधानमंत्री रखो, देखो कि हिंदुस्तान किस मोड़ पे जाकर के रुकता है। ये हिंदुस्तान का भविष्य। अभी इनको हम ही तो पालेंगे, हम ही इनको खिलाएंगे, हम ही इनको बसाएंगे। हिंदुस्तान का स्वर्णिम इतिहास है अभी। लेकिन हमारे ये मीर जाफर और जयचंद है ना हिंदुस्तान के अंदर, ये रिश्वतखोर, ये भ्रष्टाचारी, ये देशद्रोही, ये गद्दार, इनको देखना है अपने को बस। फिर बाकी तो फिर पुतिन देख रहा है। पुतिन ने गले लगा लिया है, गले लगाया तो लगाएगा। अब सरेआम लगा लिया, व्यापार भी खोल देगा। पहले तेल देता था, हथियार देता था, क्रायोजेनिक इंजन भी नहीं दिया है हमारे को, अमेरिका के कहने से। अमेरिका सोचा है कि अब रूस टूट गया है, अब ये हिंदुस्तान से भी अलग हो जाएगा, हिंदुस्तान इसको अलग कर देगा। ये सोच थी इनको, सोच थी। वहाँ रूस ने हमारा साथ नहीं दिया था क्रायोजेनिक इंजन में, लेकिन अब देखा, अब सब कुछ देखा। अब जो साथ दिया है ना हमने, पुतिन ने बोला ना, दुनिया में अब मेरे कोई साथ नहीं है, अब मेरा दिल खुश हुआ है, भाई के साथ में आ गए। मैं तो था, अकेला था, अकेला सोशल मीडिया पे रो रहा हूँ हिंदुस्तान को, लेकिन मेरी सुन ली है। व्लादिमीर पुतिन पीटर इज द ग्रेट, मेरा भाई है जारबम, इसको कोई हिला नहीं सकता। पीटर इज द ग्रेट। सोवियत संघ एक, हिंदुस्तान आ गया है, आ रहा है और आ रहा है। टीम आएंगी, एक से एक आएंगी जाएंगी, देखना भी क्या होता है। हिंदुस्तान खड़ा है और अब किंग जोंग भी खड़ा है। इनकी भूसी भर देगा वो। ये टक्कर लेके देखे, एक बार बोल के देखे। पहले भी ट्रंप ने मिल लिए है, अब एक दोबारा, अब मिल के देखो, अब होगा धूम धड़ाका। अब इजराइल को भी इतना ये मत सोचो कि इजराइल की तरफ भी हम हैं तो नेतन्याहू भी क्या कर लेगा, नेतन्याहू को भी नहीं छोड़ेंगे। अब ईरान नहीं छोड़ेगा, अब चाइना लग गया है, किंग जोंग लग गया है, रूस लग गया है। हम तटस्थ है, हम अभी भी तटस्थ है। अमेरिका को सोचना चाहिए। वो हेली मैडम है, वो बोला है, उसने बोला है, आगाह किया है अमेरिका को कि हिंदुस्तान को मत छोड़ो, मारे जाओगे। देख लेना।